बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, नशे की आदत से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप नशे की आदत में शिकार हो गए हैं, फंस गए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़े, आप नशे की आदत से मुक्त हों, तो हर सोमवार को शिवलिंग पर दूर्वा और जल अर्पित करें और इसके बाद प्रार्थना करें। ऐसा अगर हर सोमवार को आप करें तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और इच्छा शक्ति बढ़ने से नशे की आदत को छोड़ने में आपको सुविधा होगी। देखिए, अगर हम चंद्रमा को दुग्ध मानते हैं, दूध मानते हैं, चंद्रमा दूध का स्वामी भी है, तो शनि को हम पॉइजन मानते हैं, जहर मानते हैं। और जब दूध में एक बूंद भी जहर मिल जाए तो सारा का सारा दूध जो है वो नष्ट हो जाता है। शनि चंद्रमा का संबंध ऐसा योग पैदा करता है, विष योग, कि वो जीवन में कहीं ना कहीं विष के समान प्रभाव पैदा करता है। होता क्या है? देखिए, वैसे तो शनि न्याय और अनुशासन के देवता हैं, फिर भी अगर शनि का दुष्प्रभाव है तो ये दुष्प्रभाव काफी बुरे योगों को जन्म देता है। शनि अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। सूर्य पर अलग प्रभाव, चंद्र पर अलग प्रभाव, मंगल पर अलग प्रभाव। शनि जब चंद्रमा या सूर्य को प्रभावित करता है तो ये स्थिति सबसे ज्यादा नकारात्मक होती है, सबसे ज्यादा अशुभ होती है। इसमें भी शनि का चंद्रमा पर जब प्रभाव होता है तो ये प्रभाव भयंकर होता है। शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो इसे विष योग कहते हैं। इस योग का केवल एक ही फायदा है, बहुत बड़ा लाभ है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जाने रहिए कि 99% मामले में शनि चंद्रमा का संबंध बुरा होता है, अशुभ होता है और ये विष के समान जीवन में काम करता है। देखिए, शनि जो है, शनि का मतलब क्या है? जैसा शुरू में ही सुनीता जी ने कहा कि शनि जो है वो दंडाधिकारी है, वो न्यायाधीश है, तो ऑब्वियसली शनि हर चीज की कठिन परीक्षा लेता है। शनि की जब दशा जीवन में चलती है तो आमतौर पर क्या होता है कि जीवन की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। शनि हर चीज की कठिन परीक्षा लेता है और जब ये चंद्रमा को प्रभावित करता है तो चंद्रमा समस्या में आ जाता है, चंद्रमा की परीक्षा शुरू हो जाती है। और चंद्रमा की जो परीक्षा होती है, चंद्रमा का मतलब होता है आपका मन, तो सारी परीक्षा आपके मन की शुरू हो जाती है। चंद्रमा और शनि के कारण व्यक्ति को मानसिक समस्या होने लगती है, व्यक्ति के मन की परीक्षा होती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है, अवसाद का यानी डिप्रेशन का या नशे का शिकार हो जाता है, खान पान दूषित हो जाता है। और अगर मान लिया कि शनि चंद्रमा का संबंध कुंडली में है और शनि की दशा आ गई या चंद्र की दशा आ गई या बुध की दशा आ गई तो व्यक्ति अवसाद में, डिप्रेशन तक भी चला जाता है। अवसाद में सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है, सुसाइड भी कमिट कर लेता है। चंद्रमा की इतनी ज्यादा परीक्षा होती है, इतनी ज्यादा परीक्षा होती है कि आदमी मानसिक रूप से इतना टूट जाता है कि उसे जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं दिखाई देते। नतीजा यह है कि वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लगता है। विष योग शरीर पर असर उतना नहीं डालता, लेकिन मन को बुरी तरह से हिला करके रख देता है। ये होता क्या है ना कि शनि चंद्रमा का संबंध क्या होता है, पहले बताया कि मन को बड़ा परेशान करता है, मन में बड़ी पीड़ा, बड़ी दिक्कत, बड़ी तकलीफ पैदा करता है। शनि चंद्रमा एक साथ हो या चंद्रमा को शनि देखता हो तो समस्या ज्यादा होती है और इसके कारण व्यक्ति जो है वो ऑब्सेसिव हो जाता है, जिसको ओसीडी कहते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लग्नों में, जैसे तुला लग्न है, मेष लग्न है, मकर लग्न है, कर्क लग्न है, इसमें शनि चंद्रमा के संबंध से कभी कभी धन लाभ भी होता है, राजयोग भी बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब चंद्रमा बहुत ज्यादा परेशान होता है ना किसी आदमी का, तो आदमी को लगता है कि छोड़ो दुनिया को, पहले यही जान लो कि जीवन का सत्य क्या है। और इस चक्कर में कभी कभी तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।
यानी जो संत महात्मा हैं, जो सन्यासी हैं, आप उनकी कुंडलियों में देखेंगे शनि चंद्रमा जरूर होगा, 90% मामले में होगा, क्योंकि शनि चंद्रमा का संबंध वैराग्य पैदा करता है और व्यक्ति तकलीफ पाकर के जीवन को सत्य की तरफ जाने की कोशिश करने लगता है। शनि चंद्रमा का संबंध भौतिक जीवन में बहुत कम सफलता देता है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल टेम्परामेंट के हैं, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से शनि चंद्रमा का संबंध काफी ऊंचाई पर व्यक्ति को ले जाता है। ये मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर जीवन के सत्य को जानने की तरफ ले जाने के लिए काम कर देता है। शनि चंद्रमा के विष योग, विष लेने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर के स्वरूप के पास है, वो है शिव, जो विष ग्रहण करके अमृत प्रदान कर सकते हैं या करते हैं। इसलिए अगर कुंडली में शनि चंद्र का विष योग है तो अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर खाएं। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी पर उपवास रखें। और मान लिया शनि चंद्र का विष योग है, शनि की, चंद्र की या बुध की खराब दशा आ गई है, तो उस दशा के शुरू होने के साथ ही रुद्राभिषेक करवाएं। विष योग की दशा में पन्ना पहनने से या पीला पुखराज पहनने से लाभ होता है। अगर कुंडली में विष योग है तो सलाह लेकर के एक पन्ना या अगर आप एक पीला पुखराज पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।